Good afternoon, students. How are you? I hope all of you are right. So students, हमारा 7th चैप्टर जो है वो क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। आज से हम लोग न्यू चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हमारा न्यू चैप्टर क्या है, 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अ वंडरफुल वर्ल्ड, सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे आसपास में हम जो अपने नेक्ड आंखों से देख पाते हैं वो सभी क्या है, मेगा ऑर्गेनिज्म है ना। बट कुछ हमारे अराउंड अस, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख पाते। इन सब के से रिलेटेड ही हम आज इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ओके, पेज नंबर 80। चलिए, if a small amount of curd is added to the milk, the whole milk turn into curd slowly. In the same way, fruits and vegetables kept for a long time start decaying. Sometimes we suddenly fall ill. Come, let us try to know why does this happen and what are the root causes for it. तो आपने देखा होगा कि जब कभी हम घर में दही हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही की मात्रा को ऐड कर देते हैं। सो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो दूध है, मिल्क है हमारा, वो क्या होता है, स्लोली कन्वर्ट इनटू कर्ड। जस्ट वैसे ही कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं जिसको हम यदि अच्छे से सेपरेट करके ना रखें तो क्या होता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हम आगे और स्टडी करते हैं। You know that in our earth there are different types of living organisms like trees, plant, elephants, human beings, birds, fish and etc. All these can be seen with our naked eye. These are called microorganisms. So students, we know, आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे अर्थ में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या है, ट्रीज, प्लांट्स, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, फिश एंड एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, हमारे अराउंड अस हमको दिखाई देते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ऑल दिस कैन बी सीन इन, ये जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे नेक्ड आंखों से हमको दिखाई देते हैं, है ना। एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, विच कॉल्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ आप लोग को, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेक्ड आंखों से हमको दिखाई देते हैं, विच कॉल्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बट दीज आर नॉट द ओनली वंस इट the living world. These are another world of organisms which cannot be seen without our naked eye, but their presence it helps. Such organisms can be seen only through a microscope, so we call them microorganisms. These microorganisms which turn milk to curd, they see the materials and are the causes of some disease. There is बट देयर प्रेजेंस इटसेल्फ। बस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देते हैं कि हमारे अर्थ में ओनली मेगा ऑर्गेनिज्म के ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हमारे अराउंड अस नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, हमारे अराउंड अस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं जो हमको नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी स्मॉल साइज एंड शेप। इनका साइज और शेप जो होता है बहुत ही छोटा होता है, जिनको हम अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कॉल्ड इज माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो मिल्क को कर्ड्स में चेंज कर देते हैं एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं या उनको देसी कर देते हैं। ओके, और देसी द मटेरियल्स एंड आर द कजेस ऑफ सम डिजीज, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडीज में कुछ डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं, है ना। जैसे आपने ध्यान दिया होगा अभी जैसे जस्ट अभी चल ही रहा है ये मौसम कोविड-19 का, तो आपने कभी सोचा है कि जब कभी हम बाहर से आते हैं, खेल कर आते हैं, कहीं से घूम कर आते हैं, तो हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं और उसके साथ साथ क्या है, अपने कपड़ों को प्रॉपर क्लियर करते हैं, अपने रूम्स को और हमारे आसपास जो एरिया है उसको भी क्लीन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। वैसा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जो अभी कोविड-19 चल रहा है वो क्या है, एक वायरस है, ठीक है ना, जो हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करते हैं और अराउंड अस सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, क्लीन करते रहते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। क्यों, ताकि हम किसी प्रकार का कॉजेस के से इफेक्टेड ना हो, ठीक है। तो इस तरह से जब हम खेल कर आते हैं तो अपने हैंड वॉश करते हैं, या खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, सोने जाते हैं तब भी हम प्रॉपर अपने पैर धोते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो हम जब बाहर से हम आते हैं तो हम बाहर जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, टच करते हैं, कहीं भी टेबल है, कुर्सी है या किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमको तो ये नहीं पता होता है कि वहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे डिजीज या कॉजेस के जो है मटेरियल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको अपनी निगाहों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और यदि हम हैंड वॉश ना करें तो क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे और हमको इफेक्ट कर देंगे, और उससे हम क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, हमारा बॉडी जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा, है ना। और मेनी टाइप्स के जो है बीमारियां हमको हो सकती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, कम ऑन लेट अस सी हाउ स्मॉल दे आर। आइए हम देखते हैं कितने छोटे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या स्टडी किया, जिस प्रकार एज वी सीन इन द एनिमल किंगडम देयर इज अ वेस्ट डिफरेंस इन साइज एंड शेप, एंड enormous elephant and teeny ant. In the same way, there is great variety among the microorganisms also. An amoeba is 3 times bigger than any common bacteria. Some microorganisms can be seen through a simple microscope, for example, amoeba, paramecium, etc. So, स्टूडेंट्स अभी हमने स्टडी किया कि कुछ एनिमल किंगडम जो है उनमें डिफरेंट साइज एंड शेप प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिग एलिफेंट एंड अ स्मॉल टीनी एंट, ठीक है। जस्ट वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी उनके साइज और शेप जो है डिफरेंस होते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अमीबा जस्ट 3 टाइम बिगर देन एनी कॉमन बैक्टीरिया। अमीबा का साइज क्या होता है, 3 टाइम बिगर, अदर जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं उससे 3 टाइम बिगर उनका साइज होता है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उनसे भी स्मॉल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हमको हाई कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी, फंगाई etc. can be seen if they are in groups, but so see any individual one we have to use the microscope. Some microorganisms cannot be seen even through a simple microscope. Also they cannot only be seen by a more powerful electron microscope as bacteria, virus etc. So electron microscope के थ्रू हम किसको देखते हैं,
virus too. Okay, microorganisms are very small in size, so to measure their length and width micro units are used because centimeter, millimeter are too big for their measurement. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत ही छोटा स्मॉल होता है, जिसके कारण उनको उनकी लेंथ एंड विड्थ को मेजरमेंट करने के लिए हम माइक्रो यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। यदि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजरमेंट करने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़े हो जाएंगे, है ना। कम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आइए इसको हम समझते हैं। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 millimeter लेंथ विथ अ स्केल यूज फॉर measuring. Now if you can divide this 1 millimeter line into 1000 parts, then each divided part will be of 1 micrometer. तो आइए हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग के पास एक स्केल होगा, तो स्केल के थ्रू क्या करना है, 1 मिलीमीटर का एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को क्या करेंगे, 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, ये 1 मिलीमीटर का लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ किया और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1000 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो इसका 1 पार्ट्स जो है वो किसके बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर। ओके, तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल 1000 माइक्रोमीटर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये 1 मिलीमीटर का लाइन है, इसको 1000 टाइम्स ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट इसका कितना स्मॉल होगा आप लोग इमेजिन करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जस्ट वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उतना ही स्मॉल या छोटा होते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल कितना होता है, 1000 माइक्रोमीटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनसे भी छोटे होते हैं, जिनको देखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हम किसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं, नैनोमीटर के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। तो नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर जो है उसको अगेन हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लो कि ये क्या है, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया और एक क्या कितने बराबर है, 1 माइक्रोमीटर है और इसको हमको 1000 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है। इसका एक पार्ट्स जो होगा इसके इक्वल नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कितने स्मॉल होते हैं। पोलियो का जो वायरस होता है वो कितना होता है, 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। पोलियो का वायरस जो है और भी बहुत ही स्मॉल होता है, 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट इस तरह से हमने अभी 2 पॉइंट्स स्टडी किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, वेयर टू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ से पा सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है।